प्रणाम। मेरा नाम नीलेश सिन्हा है और मेरे चैनल पिलग्रिमेज वाराणसी में आपका स्वागत है। आज मैं आपको मार्कंडे महादेव लेकर के चलता हूँ और ये जानने की कोशिश करते हैं कि वह मंदिर इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। मार्कंडे महादेव मंदिर बनारस के धार्मिक स्थलों में से एक है। यह स्थान वाराणसी से लगभग 27 किलोमीटर की दूरी पर चौबेपुर के पास वाराणसी गाजीपुर मार्ग के दाहिने ओर कैथी नामक गांव में स्थित है। इसे काशीराज दिवोदास की बसाई दूसरी काशी भी कहते हैं, जो कैथी के नाम से वर्तमान समय में प्रचलित है। यह गंगा गोमती संगम के पावन तट पर स्थित है। ऋषि मार्कंडे शैव वैष्णव एकता के प्रतीक के रूप में प्रसिद्ध है। विभिन्न प्रकार की परेशानियों से ग्रसित लोग अपने दुखों को दूर करने के लिए यहाँ आते हैं। मार्कंडे महादेव मंदिर के शिवलिंग पर जो बेल पत्र चढ़ाया जाता है, उस पर चंदन से श्री राम का नाम लिखा जाता है, जो कि मंदिर के द्वार पर पंडितों द्वारा प्राप्त होता है। मान्यता है कि महाशिवरात्रि के दूसरे दिन श्री राम नाम लिखा बेल पत्र अर्पित करने से पुत्र रत्न की प्राप्ति की मनोकामना पूर्ण होती है। यहाँ का तपोवन काफ़ी विख्यात है। यह गर्ग, पराशर, श्रृंगी, उद्यार आदि ऋषियों की तपोस्थली रहा है। इसी स्थान पर राजा दशरथ को पुत्र प्राप्ति के लिए श्रृंगी ऋषि ने पुत्रेष्टि यज्ञ कराया था, जिसके परिणाम स्वरूप राजा दशरथ को पुत्र प्राप्त हुआ था। यही वह तपोस्थली है जहाँ पर राजा रघु द्वारा 11 बार हरिवंश पुराण का पारायण करने पर उन्हें उत्तराधिकारी प्राप्त हुआ था। पुत्र कामना के लिए यह स्थान काफी दुर्लभ है। हरिवंश पुराण का पारायण तथा संतान गोपाल मंत्र का जप कार्य सिद्धि के लिए विशेष मायने रखता है। पुत्र इच्छा पूर्ति के लिए इससे बढ़कर सिद्धपीठ स्थान कोई दूसरा नहीं है। इस जगह आकर पूजा अर्चना के बाद लोगों की मनोकामना सिद्ध होती है। मार्कंडे महादेव मंदिर के शिवलिंग पर जो बेलपत्र चढ़ाया जाता है, उस पर चंदन से श्री राम का नाम लिखा जाता है। तमाम तरह की परेशानियों से ग्रसित लोग अपने दुखों को दूर करने के लिए यहाँ आते हैं। मृकंड ऋषि तथा उनकी पत्नी मारंदती दोनों पुत्रहीन थे। वे नैमिसारण सीतापुर में तपस्यारत थे। वहाँ बहुत से ऋषि भी तपस्यारत थे। वे लोग मृकंड ऋषि को देखकर अक्सर ताना स्वरूप कहते थे कि बिना पुत्र गति नश्ती, अर्थात बिना पुत्र के गति नहीं होती। मृकंड ऋषि को बहुत ग्लानि होती थी। वे पुत्र प्राप्ति की कामना के साथ सीतापुर छोड़कर विंध्याचल चले गए। यहाँ इन्होंने घोर तपस्या प्रारंभ की। इनकी साधना से प्रसन्न होकर ब्रह्मा ने उन्हें पुत्र प्राप्ति का रास्ता बताया कि हमारी लेखनी को मिटाने वाले सिर्फ एकमात्र भगवान शंकर हैं। आप शंकर जी की उपासना कर उन्हें प्रसन्न करके पुत्र प्राप्त कर सकते हैं। इस बात से प्रसन्न होकर मृकंड ऋषि गंगा गोमती के संगम तपोवन कैथी जाकर भगवान शंकर की घोर उपासना में लीन हो गए। कुछ वर्ष बाद प्रसन्न होकर शंकर जी ने उन्हें दर्शन दिया और वर मांगने के लिए कहा। मृकंड ऋषि ने याचना की, भगवान मुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति हो। इस पर शिव ने कहा, तुम्हें अधिक आयु वाले अनेक गुणहीन पुत्र चाहिए या फिर मात्र 16 वर्ष की आयु वाला एक गुणवान पुत्र। मुनि ने कहा, प्रभु मुझे गुणवान पुत्र ही चाहिए। समय आने पर मुनि के यहाँ मार्कंडे नामक पुत्र का जन्म हुआ। बालक को मृकंड ऋषि ने शिक्षा दीक्षा के लिए आश्रम भेजा। समय बीतने के साथ बालक की अल्प आयु की चिंता मृकंड ऋषि को सताने लगी।
दोनों दंपति दुखी रहने लगे। मार्कंडे जी को माता पिता का दुख देखा न गया। वे कारण जानने के लिए हठ करने लगे। बाल हठ के आगे विवश होकर मृकंड ऋषि ने सारा वृतांत कह बताया। मार्कंडे समझ गए कि ब्रह्मा की लेखनी को मिटाकर जब भगवान शंकर के आशीर्वाद से मैं पैदा हुआ हूँ तो इस संकट में भी शंकर जी की ही शरण लेनी चाहिए। मार्कंडे गंगा गोमती के संगम पर बैठकर घनघोर तपस्या में लीन हो गए। शिव पार्थिव वाचन पूजा करते हुए उम्र के 12 साल बीतने को आए। एक दिन यमराज ने बालक मार्कंडे को लेने के लिए अपने दूत को भेजा। भगवान शंकर की तपस्या में लीन बालक को देखकर यमराज के दूत का साहस टूट गया। उसने जाकर यमराज को सारा हाल बताया। तब यमराज स्वयं बालक को लेने भैंसे पर सवार होकर आए। जब यमराज वहां पहुंचे तो उन्होंने बालक को शंकर जी की तपस्या में लीन पाया तथा शंकर व पार्वती स्वयं उनकी रक्षा में मौजूद थे। बालक मार्कंडे का ध्यान तोड़ने के लिए यमराज दूर से ही भय दिखा प्रहार करने लगे। तब मार्कंडे जी घबरा गए और उनके हाथ से शिवलिंग जमीन पर जा गिरा। शिव पार्थिव गिरते ही मृत्यु लोक से अनादि तक शिवलिंग की स्थापना हो गई। यमराज का त्रास देखकर भगवान शंकर भक्त की रक्षा करने हेतु प्रकट हो गए और मार्कंडे को यमराज से बचाया और यमराज को सचेत करते हुए कहा कि चाहे संसार इधर से उधर हो जाए, सूर्य और चंद्रमा बदल जाएं, किंतु मेरे परम भक्त मार्कंडे को तुम कुछ अनिष्ट नहीं कर सकते। इस बालक के आयु काल की गणना मेरे दिनों से होगी। तब से गंगा गोमती तट पर बसा कैथी गांव मार्कंडे जी के नाम से विख्यात है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए और अगर वीडियो पसंद आए तो उसे शेयर भी कीजिए और अगर अब तक आपने इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब करें। आपसे जल्द मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।